प्रणाम है आपको। दर्शन हुए, धन्यवाद। आप जानो न जानो, आप पहचानो न पहचानो, आप समझो न समझो, मैं देखता हूँ आप में जो प्रभु विराजमान है। इसलिए फिर से प्रणाम करता हूँ, वैसे भी माता स्वरूप हो। ये मुझ पर आभार है जो हरि के गुणगान कहने के लिए उपलब्धि होती है। जैसे ध्यान के समय कहा, हमारे आगे बहुत चॉइसेस है। ये तो रविवार का दिन है, कितने काम है। जैसे रीता दीदी पिछली बार कह रहे थे, कितने कुछ करना पड़ता है। फिर भी अगर हम वो चॉइस करते हैं, जैसे एक मछली होती है साल्मन, सारी मछलियाँ नदी के साथ बहती है, वो उल्टी बहती है ना, और वो जहाँ से उगम स्थान तक पहुँच जाती है। ऐसे ये तो सबके नॉर्मल है। संडे से सबके लिए होता है, आराम तो सबके लिए है। राजसिक तामसिक तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसे वैसे तो बने हुए हैं। लेकिन फिर मनुष्य जन्म का क्या प्रयोजन? हमारी ओर से संघर्ष, हमारी ओर से प्रयास, हमारी ओर से कुछ तो आगे बढ़ने का। जैसे ध्यान के समय अर्जुन ने कहा, बता मेरे को क्या करूं। भगवान ने कहा, बता तो दूंगा लेकिन करना तेरे को पड़ेगा। वो भगवान नहीं उठा के उसके ले, तेरे को मैं उठा के इधर रख देता हूँ। भगवान ने भी ऐसा नहीं किया, है ना। हमने अंग्रेजी में बचपन से सुनी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपने आप को करना पड़ेगा। कई बार ये कर्म योग में 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, कितना को 13वें 14वें अध्याय में भगवान अलग अलग प्रकार से कहती, देख भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ ये सच्चा सत्य बता रहा हूँ, परम सत्य कह रहा हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति भवार्जुन। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में कि इससे आगे और कुछ नहीं है मेरे आगे। भगवान जो मैं हूँ, जिस किसी रूप में भगवान मानते, भगवान से बड़ा, भगवान के आगे, और ये जो ज्ञान कह रहे हैं गीता का, इससे बड़ा सत्य नहीं, और इससे बड़ा भगवान से बड़ा और दूसरा कोई नहीं। लेकिन फिर भी तेरा प्रयास तुझे करना होगा। और ये बलिहारी है या धन्यवाद है, आपका अभिनंदन भी है और आपका आभार भी है, क्योंकि आपकी वजह से मैं यहाँ आया, है ना। ऐसे खाली किसी और कोई अपार्टमेंट होता, खाली पागल जैसा मैं कहीं जाके बैठ नहीं जाता था 9:30 बजे संडे के। लेकिन आप हो, इसलिए आपके भी दीदी धन्यवाद है। और ना, लेकिन हम सभी का अभिनंदन भी है, और ये उसी के आशीर्वाद है, उसी की कृपा। जब समय आता है तो बराबर पहुँचाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, है ना। ये जो साधना होती है, इसी को गुरु कृपा कहते हैं। जो कहा है शास्त्रों में, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, है ना। तो जैसे वो श्लोक में कहा बलिहारी, दोहा में कहा बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए, है ना, कि गुरु कृपा कैसे क्या फलित हुई, गोविंद तक पहुंचा दिया। और गोविंद का ज्ञान अलग नहीं है, भगवान और भगवान का ज्ञान, है ना। ये महात्म्य जो आता है गीता का, उसमें भगवान खुद कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, ये मेरा हृदय मैंने तेरे सामने खोल के रखा है। जैसे माँ बच्चे को कहती है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट, आई पुल्ड आउट माई हार्ट फॉर यू। अब और मैं क्या बताऊँ, है ना, कहते हैं ना। ऐसे वो कह रहे हैं कि ये मेरे से, गीता में ज्ञानम अति उग्रम, अर्जुन ये मेरा सबसे इंटेंस ज्ञान है। इसे मैंने कंप्रेस करके, मतलब वो बिल्कुल निचोड़ के उबाला उसको इतना, और फिर निचोड़ा, और फिर उबाला, और फिर निचोड़ा। एक छोटी सी बोतल तेरे सामने रखी, इसको इतना भी लगाएगा तो पूरा कमरा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पे भगवद गीता के इसी अध्याय में जो हमारा चल रहा है, दूसरा अध्याय, उसमें कहा था भगवान ने, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य सुअल्पम, अल्पम मतलब थोड़ा सा, सुअल्पम मतलब ये बिल्कुल थोड़ा सा, इसमें अगर तू चलेगा, त्रायते महतो भया, बड़े में बड़े संकट में भी तेरे समय से बराबर ध्यान में आएगा, सत्य क्या असत्य है, रक्षा हो जाएगी। त्रायते मतलब रक्षा करेगा। इसलिए अभिनंदन है कि हम चल पड़े देर सवेर, है ना। जब समय आने से पहले कहीं और चल जाना पड़े ज़बरदस्ती, उससे पहले इस मार्ग पर चल पड़े, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सत्य है। अगर सत्य नहीं होता तो 5000 साल से, वर्ष से ज़्यादा टिका नहीं होता, जैसा का वैसा। और अलग अलग रूपों में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, आपके लिए डिब्बा भर के भगवद गीता आज ले जाना। आप इतनी छोटी भी है और इतनी बड़ी भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, खाली संस्कृत में भी है, जैसे आपकी रुचि हो। जब, है ना, इसको घर में रखे भी तो
कहीं ना कहीं याद आती है, अरे हाँ आज थोड़ा सा गीता का कुछ ना, गीता इतना भी याद आया तो उसको लेकर के गीताकार भगवान की याद आ गई, अपने भीतर ही जो ज्ञान है उसकी याद आई। ये बाहर से दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ऐसा ना समझे कि गीता पढ़ने के बाद बहुत ज्ञान आया या गीता योग सुनने के बाद बहुत ज्ञान आया। जिसने बनाई है गीता को और हमको, अपने सबको, वो कहता है 10वें अध्याय में जब आएंगे हम, ज्ञान दीपेन भास्वता। ये ज्ञान मैंने तेरे मतलब बुद्धि, अकल में पहले से भर के रखा है। अगर मनुष्य है तो ये सब तो जानता है, लेकिन इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गया है ये टीवी में, बच्चों में, मोह में, घर में, दार में, ग्रीन कार्ड में, सिटीजनशिप में, पॉलिटिक्स में, इधर जॉब में, टाइटल में, वस्तुओं में, चीज़ों में, इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गया कि वो जो मैंने ओरिजिनल ज्ञान जो भर दिया था उस पर ये लेयर, वो लेयर, ये लेयर, लेयर पे लेयर हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं रहा, है ना। जैसे किसी हम पॉन्ड की तालाब के सामने जाते तो स्थिर होता है ना। ये बातें उपनिषद की मैं इतना पक्का कह सकता हूँ कि जो भी आपके सामने कहूँगा, आपके समय का आदर करके मैं अपना मसाला नहीं डालेंगे। जो भी बातें होंगी ये 1.5 घंटे में होती है, ये किसी न किसी शास्त्र से जुड़ी है। और आप चाहो तो बता सकता हूँ किस उपनिषद से है, किस वेद से है, किस, जैसे अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ ये उपनिषदों में आती है, पतंजलि योग सूत्रों में आती है। कि जैसे हम किसी तालाब के सामने देख के, जब पानी हिलता नहीं है तो अपना चेहरा दिखता है ना। स्थिर जब होता है पानी तो दिखता है, और उसमें लकड़ी घुमाए या कोई दबाक दबाक करे तो फिर वो चेहरा कहाँ चला गया, अभी नहीं दिखाई दे रहा। और मिट्टी और कीचड़ आ गया तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखाई देता। उस समय दे, फिर से शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, फिर से अपने आप का दर्शन होता है ना। ऐसे ही आत्मा का दर्शन अगर करना हो तो ये मन रूपी जो पानी है, ये बिल्कुल एकदम सीधी पतंजलि मुनि की जो योग सूत्र में से बात आती है, ये उपनिषदों से ली हुई है। उनका भी ओरिजिनल नहीं, उन्होंने भी सूत्रबद्ध किया था उसको। ऐसे ही मन में जो इतना मैल हो गया इधर का उधर का, ये जब ध्यान द्वारा, जैसे अभी हमने ध्यान किया ओम नमः शिवाय के धुन पे, है ना, ध्यान द्वारा जो शांत होने लगता है तो अपने आप ही कुछ सीरियस, कुछ गांभीर्य आता है, वैराग्य आता है कि ना ये कुछ कहीं ये और कुछ है, ये खाली उच्छृंखल ऐसा स्वभाव, ये जीवन नहीं हो सकता कि अभी कब जन्मे थे, अभी तो मरने को आ गए, इससे और तो कुछ होगा। शांत हो गए तब तो प्रयास यही करना है, शांत होना है बस, और अपने आप अपना दर्शन होगा, अपने ही भीतर होगा। तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग, है ना। हर तिल के, उच्च संक्रांति की तिल्ली में बनाए तो लड्डू तिल के, हर तिल्ली में तेल होता है ना, उसको अगर दबाया तो इतनी सी तिल्ली, थोड़ा हर तिल्ली में तेल, और 2 पत्थर को कितना किया तो आग, चकमक में आग। तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग, ऐसे कहा है ना। तो भगवान भी उसे कहते हैं। इसलिए भी आपके आभार भी है और अभिनंदन भी है। इस बात को छोटा मत समझना, कम मत तोलना। कोई किधर जाता, कोई किधर जाता, हम इधर जाते, ऐसे मत सुनना। ये सचमुच में वर्षों की तपस्या के बाद इसका फल मिलता है। गीता का ज्ञान, इसके पश्चात भगवान का नाम, और इस पर सबसे बड़ी बात श्रद्धा होना, इस पर विश्वास होना। सुनने को तो कोई सब सुन लेते, लेकिन अपना लगना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन नहीं यार, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये बराबर लग रहा है। ये जो श्रद्धा का बीज उसमें ऊपर आ रहा है ना, उसमें कि बराबर लगना है, जो ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान में जाना। इसलिए ये तो हम लोग दूसरे अध्याय में है, वो जो योग सूत्र की बात चली थी, जो ऐसे कहा कि मन जो है हमारा वो जल जैसा है और आत्मा जैसे सूर्य जैसा है। तो कभी कभी पानी में सूरज दिखता है ना, चंद्रमा दिखता है, सूरज दिखता है, बोलो वो कितना, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता, वो सूर्य नहीं होता इसमें जो दिखाई दे रहा है। वैसे तो कितने मटके रख दिए पानी भर के, 10-12, तो सबों में सूर्य दिख रहा है, लेकिन उनमें से सच्चा सूर्य कोई नहीं है, वो खाली रिफ्लेक्ट हो रहा है। सच्चा सत्य सूर्य एक ही है और वो ही सब में है। इस बात को समझ रहे हैं ना, वो एक ही सूर्य सब मटकों में है। ये मटका जो इधर बैठा है मिट्टी से बना हुआ, जो अभी कह रहा है, और अन्य मटके जो सुन रहे हैं, इनमें जो प्रकाशित हो रहा है आत्मा, वो एक ही है, परमात्मा, है ना। वो एक सब में, इसलिए कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो जगत से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, पर एक ही है, एक ही होता है। तो ऐसे हम, लेकिन हमारा मन जो है जल रूपी, वो जल है, इसलिए वो मटके में अलग लग रहा है। जैसे शरीर मटका है, मन जल है,
लेकिन प्रकाशित होने वाली आत्मा जो है वो एक ही है, परमात्मा से जुड़ी है, अलग नहीं है। इसलिए हम परमात्मा से अलग नहीं है। कभी जाके उसको मिलेंगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे और किसी की कृपा होगी, हम जुड़े ही है, वो उसको तोड़ नहीं सकते अलग, उसकी मर्जी में भी, है ना। इसलिए भी अपने आप को कभी कम न माने, डिप्रेस न हो, सैड न हो जाए कि हम पर कृपा कम है, किसी पर कृपा ज़्यादा है, पता नहीं हम बड़े पापी हैं, हमने ऐसा किया है वैसा किया। वो मटका मैला हो सकता है, पानी उसमें का कीचड़ हो सकता है, लेकिन हम नहीं। उसमें जो बिंब जो प्रतिबिंबित हो रहा है, आत्मा जो है, प्रकाश जिसका है, वो नहीं। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपनी बुद्धि के साथ। हम वो नहीं है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। तब जाके ऊपर उठ पाएंगे। ये जब विचार करेंगे, इस पर जब ध्यान करेंगे गीता के सहारे, तब जो भगवान ने कहा था, मैंने ध्यान के समय का, उद्धरेत आत्मनात्मानम। उद मतलब ऊपर, ऊपर पकड़ के रखना अपने आप को, नीचे बार बार नीचे मत गिरने देना। और जब हम ऊपर होंगे तभी तो दूसरों को ऊपर उठा पाएंगे। हमारे बच्चों कभी डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं, अरे बेटा ऐसा होता ही है, चलता ही, लेकिन उनको इतना वो ये नहीं होता, भाता नहीं ज़्यादा, क्योंकि हम खुद ही ज़्यादा ऊपर नहीं हैं। हम पर वो बीतते तो हम भी वैसे ही करते थे। अभी हम पर नहीं बीत रही, इसलिए हम अपनी सहेली को अपने इंडिया में कॉल लगा के, नो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। वो डोंट वरी कहने से दे डोंट, इट्स नॉट दैट दे डोंट वरी, दे स्टिल वरी। हमको कोई कह दे, ऐसा हुआ हमारे साथ कितने बार हुआ है कि कितना कुछ, बहुत कुछ, और बोले अरे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम सोचते क्या खाक ठीक हो जाएगा, इनको क्या पता है, यू डोंट नो व्हाट हैपन, कैसे ठीक हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि जो बता रहा है वो कोई हमसे ज़्यादा ऊपर नहीं उठा हुआ है। तो हम दोनों तैर रहे और एक तैर रहा है, दोनों डूब रहे हो, एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहा था। ये शिव गीता में बात, ये गुरु गीता में बात आती है, ये स्वयं तरतुम न जानाति परस्तारयति किम। शिव जी पार्वती से कहते हैं, ये ऐसा है कि जो दोनों पत्थर की नाव पे बैठे हैं, कहते हैं वो पत्थर की नाव भी डूबेगी और उसमें जो बैठे वो भी डूबेंगे, खुद को तैरना नहीं चलते। इसलिए वो विमान में जब बैठे, एयरप्लेन में, तो कहते हैं सिक्योर योर मास्क फर्स्ट। वो जब अगर इमरजेंसी में पहले अपना मास्क लगाना, बाद में बच्चे को, दूसरों को लगाना, नहीं तो खुद ही मर जाएंगे तो दूसरों को मदद कैसे करेंगे। ऐसे यहाँ पर भगवद गीता में स्वार्थ की बात नहीं है, दिस इज नॉट सेल्फिश, ये बुद्धिमानी की बात है ना। स्वार्थ नहीं, स्मार्ट है ये रहना कि पहले अपने को ऊपर उठाए, फिर कितनों को उठा सकते है ना। जितने ऊपर गए, जितने ऊपर गए, हजारों लाखों करोड़ों जैसे जैसे महात्मा होते हैं, और भगवान ने सबको उठा के रखा है ना। इसलिए उसके वचनों पे चल के, इसलिए खाली श्लोक सुनना नहीं है, नहीं तो अभी तो कब का ख़त्म हो जाता था ना। यहाँ पे आके पाठ करना, ये गीता का पाठ नहीं है, ये गीता योग कहते हैं इसको। योग का अर्थ है उसके साथ मिल जाना, उसके साथ एक हो जाना। योगा कहते हैं हाथ ऊपर नीचे ऐसा करते हैं, वो नहीं होता। योग तो एक दायरा है, वन ऑफ द स्टेप्स है टुवर्ड्स इट। ये पहले जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन शांत होगा, तभी फिर ध्यान हो जाएगा, है ना। ये आसन, ये जो 8 अष्टांग योग के, उसमें एक आसन जो आता है वो एक आता है खाली। ध्यान धारणा समाधि के पहले आसन प्राणायाम ये सब करना पड़ता है। इसलिए योग अल्टीमेटली समाधि स्थिति में भगवान के साथ इतना पक्का मिलन हो जाता है, तादाद में हो जाता है, एक हो जाता है कि मैं और तू अलग नहीं, मैं और तू एक है। वो कैसे? क्योंकि मैं अभी दिखाई दिया, समझ गया, अनुभव किया, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं हूँ ही नहीं, तू ही है। तो फिर एक ही हो गया ना। अभी तक मैं बकरे जैसा कर रहा था अपना। ये जब पता चल गया कि ये रिफ्लेक्शन जो है ये सूर्य नहीं है, ये मन रूपी जल को जब पता चल गया तू ही है, बस ओरिजिनल खाली एक ही है ना। ये इतने सारे थोड़ी है, ये तो दिखा लग रहा है, उसकी कृपा से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी चमक रिफ्लेक्ट हो रही है, वो दिखाई दे रहा है। ये अपने आप को अपन खुद समझ बैठे, अपने बहुत अकल लगा रहे मटके में। वो मटका फूट जाएगा, जल बह जाएगा, राम नाम सत्य है मुर्दा बड़ा मस्त है करके ले जाएंगे उठा के। उससे पहले ये पता चले मैं हूँ ही नहीं प्रभु, तू ही है, फिर दिन एक ही हो गया। तो ये सारा, ये जो मैंने बातें कही, ये गीता का सार है, गीता में आता है। इसलिए भी आपके धन्यवाद है। मन में मेरे विचार आया है कि अगर आज आप जो भी आए उनसे कहो कि मे बी यू डोंट नो, इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू कि व्हाट अ बिग स्टेप दिस इज टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, क्योंकि नाउ यू हैव एक्सेप्टेड गॉड।
अभी तक सुनते थे, भजन गाते थे, कहते थे, करते थे, लगता था, अच्छा लगता था। अभी नाउ यू हैव मेड हिम योर ओन। अभी दूसरे का भगवान नहीं रहा, मंदिर में नहीं रहा, उधर इंडिया जाएंगे तब नहीं रहा तीर्थ, यहाँ मेरा है, मेरा है। गोपियों ने ऐसे किया था इसलिए, है ना। फिर तो वो रविवार नहीं, हर 7 दिन ऐसे ही काम रहते थे उनके भी, जैसे आपके हैं ये भी गोपियों के। लेकिन उससे कभी जुड़ नहीं पाया था, जब उनसे कभी हट नहीं पाया था। वो उद्धव जब गए कि अरे मन को शांत करो, मन को काबू में रखो, तो उद्धव से कहते थे गोपियों को, कौन सा मन, मन है नहीं, मन न भय 10-20, मन तो वो ले गया, हमारा मन उसके पास है, हमारे पास अपना मन है ही नहीं है ना। जो भी रोटी भी सेक रही है, चरण चंपी भी कर रही है, लेकिन मन सारा उधर है। ऐसे फिर इससे ऊंची साधना नहीं हो सकती। प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए माताओं का स्थान ऊपर रखा। भगवान कहते हैं राधा को, बाकी सब ठीक है मेरे से नीचे, लेकिन माँ मेरे से ऊपर रखते। इसलिए मैं यशोदा को डरता हूँ जब लोग पीछे भागती है मेरे लकड़ी लेके। ये पता नहीं ये बात कही थी कि नहीं, अभी उसी की बात निकली है तो 1 मिनट ही लगेगा। बच्चा था ना कृष्ण, और उसको बांधती थी कभी, उसके पीछे लकड़ी लेके मारने के लिए भाग, और वो डर जाता था, वो भी भागता था, पसीना हो जाता था। राधा गोलोक में कहती थी, कैसी लीला कर रहे हो प्रभु, कैसे, कितना अच्छा नाटक कर रहे हो, उसको सच में लग रहा है तुम। तो कृष्ण कहते, क्या बात कर रही है, नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट ड्रामा, आई एम रियली स्केयर्ड, मेरे सच में डर लग रहा है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तुम किससे डर सकते हो, तुम तो भगवान हो। बोला ना, मैं डरता नहीं किसी से। बड़ा उसमें कोई रावण होता, कंस होता, कोई बड़ा राक्षस होता तो अभी सुदर्शन, मेरे जाने की भी काम नहीं, सुदर्शन को भेज देता था, सबके छक्के छुड़ा देता था। लेकिन ये मेरी माँ है, ये उसका शस्त्र नहीं, उसकी छड़ी है, उसकी थप्पड़ लगेगी। एक ही है जिसके सामने मैं सचमुच में डर रहा हूँ, सचमुच में भाग रहा हूँ उससे। आई डोंट वांट हर टू कैच मी एंड टाइम मी डाउन करके। तो बोलते हैं ऐसा क्यों। फिर वो आगे का जो व्यवहार होता है, क्योंकि उसने जितना मेरे को अपना माना है, उसकी आइडेंटिटी, अपनी कोई आइडेंटिटी अलग नहीं रही, बस मैं कान्हा की माँ हूँ, मैया हूँ। वो इतनी घुल मिल गई कृष्ण में कि उसके लिए सारा समय वो कृष्ण ही कृष्ण। तो जिस सबसे ज़्यादा मेरे को अपना मान लिया उसने उस समय जो लीलाएँ चल रही थी, यशोदा ने उसको इतना अपना कह लिया था कि वो तो फिर उससे ज़्यादा शक्तिमान हो गए, जैसे मानो उसके मन में। ये उसका बड़प्पन है, लेकिन शायद उसका सत्य भी है। इसलिए फिर से याद दिलाता मुझे, अगर आप ये समझते हो कि आपके गुरुदेव ने यहाँ पे भेजा है, तो ये इसलिए नहीं भेजा है कि गीता पढ़े, गीता सुनाए। ये तो आप पढ़ सकते, मैंने इतनी 15 गीता लाइए, ले जाइए, है ना, पढ़े तो यूट्यूब पे तो सुन सकते हैं। एक ही उद्देश्य है जो मैं समझता हूँ मेरे ध्यान में, जाए कि कुछ न कुछ करके कहीं न किसी बहाने भगवान अपना लगे, भगवान में प्रेम हो जाए। उससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। देखो पक्की बात कह रहा हूँ, इतना विश्वास करें अपना, आप हाथ जाप जोड़ के आपके चरण पैर पड़ के कहते हैं इस पर विश्वास करना, प्रेम से बड़ा भगवान प्रेम, भगवत प्रेम से बड़ा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। और वो सच्ची भक्ति है। खाली मंजीरे बजाना, ढोलक बजाना, जोर जोर से नाचना अच्छा तो है, लेकिन वो परम भक्ति नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते जो सबसे बड़े भक्त समझे गए, भगवान ने कहा इससे बड़ा भक्त नहीं है कि नारद मुनि को, कि यथा व्रज गोपिका नाम, कहते भावो ही भक्ति, जिसके मन में भाव आए उभर के, वो भक्ति है। खाली बाह्य आडंबर नहीं है। आडंबरों की मदद तो होती है, वो साधन है जब हम घुल मिल जाते हैं, जब बजाता है कोई गाता है तो, लेकिन असली में भक्ति अंदर में होती है ना, अपने भाव से। इसलिए ये जो कृपालु भगवान है, जो हमें सुधारना चाहते, उद्धार करना चाहते, उसका ज्ञान लेकर के, लेकिन अपना रिश्ता अलग से प्राइवेटली बनाए, भगवान से प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल रिश्ता बनाए, किसी को पता न चले तुम्हारा सबसे प्यारा कौन है सबसे हु डू यू लव द मोस्ट, किसी को पता न चले, बट यू नो योर सीक्रेट, लाइक आई नो माई सीक्रेट, लेकिन मैं खुलेआम कह देता हूँ कृष्ण सो इसलिए उसके बाद इतना मज़ा आता है जीवन में, कोई संकट वंकट नहीं, सब मुसीबतें आती जाती है लेकिन वो हंस पड़ते हैं। ये भी गीता में आता है, कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन अभी तो रो रहा है, ये युद्ध, ये मरेगा, ये नहीं रहेगा, इसी को तू यहीं पर हंस सकता है। ये बराबर जब देखने की जब युक्ति आएगी,
ये लेंस वो बाइनोकुलर से जब देखते हैं ना कभी हम, तो वो बिगड़ा हुआ होता है, उसको जब घुमा घुमा के देखते तो ओ कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास नज़दीक दिखाई दे रहा है ना। दूरबीन से जब देखते हैं, ऐसे अभी बिगड़ा हुआ है लेंस, कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, समझ रहा नहीं है उसको। ये गीता के द्वारा जब ढंग से देखेंगे तो अरे ये तो कुछ अलग ही है ना, स्पष्ट है ऐसे। इसलिए यहाँ पे जो सत्र हो रहा है इसलिए, और तो फिर ये सबके लिए नहीं होता है ना। गीता पढ़ना सबके लिए है, सुनना सबके लिए, लेकिन अपनाना सबके लिए नहीं होता। वो जिसकी जितनी साधना है, जिसकी जितनी इच्छा है, जिसकी जितनी दृढ़ता है, ये मेरे बस की बात नहीं और आपके भी बस की। आपकी कमाई कितना, संचित कितना है, कितना मन में प्यास कितनी है इसके लिए, है ना। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई थैंक यू, है ना, कि व्हाई आई थिंक दैट यू आर डूइंग मी अ फेवर। ये मेरे पर आपके आभार है इसलिए, क्योंकि इस द्वारा दोनों का उदाहरण है ना, इसलिए बिकॉज वी आर टुगेदर, वी आर वॉकिंग टुगेदर, वी आर ऑन द सेम जर्नी। इस मार्ग में कोई आगे पीछे नहीं होता, इस मार्ग में कोई ऊपर नीचे नहीं होता, इस मार्ग में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इस मार्ग में सब एक, इसी गीता में आ गया, एक सुना गया, परस्परम भावयन्तो, एक दूसरे के साथ चलते, एक दूसरे की सहायता करते, इसलिए वी आर टुगेदर। इसलिए ऐसा कोई खाली आप देख सके इधर में इसलिए बेटर, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है ना। तो आप चाहो तो मैं इधर आके बैठ जाओ, ऐसे कोई डजेंट मैटर। So last time, I think today we will finish second chapter. So let's see where we were last time and then we'll wrap it up. आगे चले।